देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं देवभूमि में और आपको बताते हैं ऋषिकेश से खबर है। बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा सुबह 9:30 बजे होगी। आपको बता दें यात्रा विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सीएम होंगे शामिल। मदन कौशिक सहित तमाम नेता इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें 9:30 बजे ये यात्रा निकाली जाए। बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा सुबह 9:30 बजे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक सहित तमाम हजारों कार्यकर्ता नेपाली फार्म से लेकर ऋषिकेश तक एक दो पहिया वाहन पर बैठकर आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये पहला कार्यक्रम है जिसमें वो लोगों से आशीर्वाद लेंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो आपको बता दें सुबह 9:30 बजे ये यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की ये पहली यात्रा होगी। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद भी होंगे, मदन कौशिक भी होंगे, लेकिन आपको बता दें मुख्यमंत्री पहली बार किसी आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। और आपको बता दें ये यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा को 9:30 बजे निकलनी है। आपको ये भी बता दें कि ऋषिकेश से बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा है। तो आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री पहली बार किसी आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सीएम खुद शामिल होंगे। मदन कौशिक सहित तमाम नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें तो सुबह 9:30 बजे यात्रा निकाली जाएगी और 9:30 बजे से इस यात्रा की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार किसी आशीर्वाद यात्रा में वो शामिल होंगे। यानी आपको बता दें बीजेपी की ये आशीर्वाद यात्रा है। 9:30 बजे इस यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार किसी यात्रा में शामिल होंगे और आशीर्वाद जनता का बोलेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें भाजपा के तमाम कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल भी इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। मदन कौशिक सहित तमाम नेता जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो भी शामिल होंगे। तो 9:30 बजे इस यात्रा की शुरुआत होगी। आपको बता दें तो ऋषिकेश बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें इस यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार किसी यात्रा में मुख्यमंत्री बनने के बाद शामिल होंगे। खबर नैनीताल से है। चारधाम यात्रा पर सबसे बड़ी खबर हाईकोर्ट ने हटाई। आपको बता दें चारधाम यात्रा पर लगी रोक मुख्य न्यायाधीश RS चौहान की बेंच ने इसकी सुनवाई की। केदारनाथ धाम में रोज 800 श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत मिल चुकी है। बद्रीनाथ धाम में रोजाना 1200 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। गंगोत्री में रोज 600, यमुनोत्री में रोज 400 भक्त कर सकेंगे दर्शन। कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा। किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु। यात्रा को लेकर पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात करने के निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें तो चारधाम यात्रा पे लगी रोक को हटा दिया गया है। हाईकोर्ट ने ये जो रोक थी वो हटा दी है। आपको बता दें और मुख्य न्यायाधीश RS चौहान की बेंच ने सुनवाई की। उसके बाद इस पर जो रोक लगी हुई थी वो हटा दी। हालांकि कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा और कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट पास में होनी चाहिए। इसके अलावा वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप जा सकेंगे। तो आपको बता दें पूरी जिस तरह से चारधाम चुनौती तमाम अधूरी तैयारियां स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी को लेकर लगाई गई थी रोक, लेकिन अब इस रोक को हटा दिया गया है। 10 सितंबर को उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। आपको बता दें चारधाम की जो चुनौतियां हैं वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। यात्रा से रोक हटाने हाईकोर्ट पहुंची थी सरकार, अब रोक हटा दी गई है पूरी तरह से। चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर तीर्थ पुरोहित कर रहे हैं आंदोलन। तो आपको बता दें यात्रा को शुरू करने के लिए आंदोलन भी हो रहे थे। व्यापारी संगठन यात्रा शुरू करने की लगा रहे थे गुहार। अब ये मांग पूरी हो चुकी है। अक्टूबर नवंबर में शीतकालीन के लिए बंद हो जाएंगे कपाट। जी आपको बता दें कपाट बंद हो जाएंगे। इस साल अप्रैल मई में खुले थे चारों धामों के कपाट। तो आपको बता रहे हैं तीर्थ यात्रियों के दर्शन की नहीं दी थी अनुमति। तो तीर्थ यात्रियों पर जो रोक थी उस पर अनुमति नहीं दी गई थी। आपको बता दें दर्शन की कोई अनुमति नहीं थी। और चार धाम को लेकर जो चुनौतियां हैं तमाम वो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। जून 2021 में हाईकोर्ट ने यात्रा पर रोक लगाई थी। अधूरी तैयारी स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी को लेकर यह रोक लगाई गई थी। हमने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी SLP है इसको हमने विड्रॉ कर लिया।
हाईकोर्ट के सामने हमने वो आदेश जो है प्रस्तुत किया और साथ ही साथ हमने एक स्टे वैकेशन एप्लीकेशन भी लगाई थी। उस पर हाईकोर्ट ने आज हमारी बहस सुनी और हमने मुख्य मुद्दा ये उठाया था कि साहब 2 साल से लोगों की रोजी रोटी प्रभावित है यात्रा बंद होने से, इसलिए इसको खोल दिया जाए और सारे देश में जो है सभी श्राइन्स, सभी मंदिर खुले हुए हैं, इवन हाई कोर्ट्स भी जो है खुली हुई हैं। इसलिए इन परिस्थितियों में, इन पर बदलती हुई परिस्थितियों में अब ये आवश्यक नहीं कि स्टे ऑर्डर जो है कंटिन्यू। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल क्षेत्र में पहुंचे आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर आम आदमी पार्टी का चुनावी बिगुल ग्रामीण क्षेत्र में बजा दिया है। रोड शो के जरिए आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ने के लिए कर्नल कोठियाल ने ग्रामीणों से मिलकर उनका कीमती वोट आम आदमी पार्टी को देने की अपील कर दी, जबकि अपनी जनसभा के दौरान दर्जनों वोटर को आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी दिलाई, जिसमें भूतपूर्व सैनिक, ग्रामीण महिलाओं और युवाओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। कर्नल कोठियाल के चौबट्टा खाल क्षेत्र में पहुंचने पर थामा। वहीं आपको बता दें, कर्नल कोठियाल ने कहा, दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश का विकास चाहते हैं, जबकि पलायन का मूल कारण यहां स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी की स्थिति को बदलना है। 20-20.5 साल में जो उत्तराखंड बना था और जो भविष्य देखते थे, वो भविष्य ना उनको अंधकार में दिखता है। खाली एक चीज़ है कि दोनों पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, पुरानी पार्टियां हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं। हमें अपनी आम आदमी पार्टी की जो ताकत है, काम करने का तरीका है, उसे और मजबूती से दिखाना है। लोगों के अंदर इसकी एंट्री तो शुरू हो गई है। अब हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो धीरे धीरे एक्सपेंड भी हो रहे हैं। एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स जिस तरीके से ज्वाइन कर रही है इस पार्टी को, यूथ जिस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं और महिला जिस तरीके से ज्वाइन कर रही हैं, मेरे को लगता है कि वो जो एक कोहेसिव टीम होती है ना, वो टीम तैयार होनी शुरू हो गई है आम आदमी पार्टी की। देखिए, जो मौजूदा घटनाक्रम है उत्तराखंड की राजनीति का, उसमें जितने कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं उनमें से काफ़ी लोग जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि राजकुमार शामिल हो गए, उधर पहले यूकेडी में प्रीतम सिंह पंवार थे, वो बीजेपी में चले गए। तो खरीद फरोख्त की राजनीति उत्तराखंड में शुरू हो गई है और भाजपा यहाँ पे खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है। अब यहाँ पे कांग्रेस तो एकदम हाशिए पर आ गई है। अब जो मुकाबला है वो भाजपा और सीधा सीधा आम आदमी पार्टी के बीच में है। तौर पर देखिए, उत्तराखंड सैनिकों का प्रदेश कहा जाता है और कर्नल कोठियाल साहब हमारे लिए आइडियल हैं। उत्तराखंड का एक उन्होंने जिस तरीके से युवाओं के लिए काम करा है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भरी है, तो निश्चित तौर पर कर्नल कोठियाल साहब हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा, और उनके आने से बहुत सारे भूतपूर्व सैनिकों ने ज्वाइन करा, बहुत सारे युवाओं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह की अस्थियों को हरिद्वार लाया गया। हरिद्वार के वीआईपी घाट पर उनके तीर्थ पुरोहितों ने पूरे विधि विधान के साथ उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करवाया और उनकी आत्मा शांति की कामना भी की गई। कल्याण सिंह के पुत्र एटा से सांसद राजवीर सिंह पुत्रवधू ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया। लगभग 100 गाड़ियों का काफिला के साथ यूपी के कई विधायक और सांसद उनकी अस्थियों को लेकर हरिद्वार पहुंचे थे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और कई भाजपा नेता कार्यकर्ताओं ने दिवंगत कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके पुत्र राजवीर सिंह ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भगवान राम ने उनके पिता को धरती पर भेजा था और राम मंदिर के निर्माण होने के बाद भगवान राम ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तो कल्याण सिंह की अस्थियां विसर्जित की गई। ये तस्वीरों में देख सकते हैं उनके पुत्र राजवीर सिंह और तमाम बीजेपी के नेता देखे जा सकते हैं। 19 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हल्द्वानी के दौरे पर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि कुमाऊं की 29 विधानसभा सीटों की रूपरेखा की जानकारी भी अरविंद केजरीवाल पार्टी कार्यकर्ताओं से लेंगे। वहीं केजरीवाल रोड शो भी करेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय ने कहा कि केजरीवाल 2022 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से कोई बड़ी घोषणा उत्तराखंड में कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर केजरीवाल के दौरे को लेकर आप कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। जी, उत्तराखंड के लोगों की नब्ज समझने के लिए, यहाँ की परेशानियों को समझने के लिए, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के लिए जो आम आदमी पार्टी यहाँ पर लगातार काम कर रही है, उन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र यहाँ पर आ रहे हैं। और उसके अलावा जिस तरह से आपने पिछले दिनों देखा था कि केजरीवाल जी ने 300 यूनिट फ्री एक कैंपेन उत्तराखंड में चलाया था, जो हमारा बहुत सफल रहा। उससे लगातार हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं, नए कार्यकर्ता जुड़े हैं।
उसी तरह से 19 तारीख को माननीय केजरीवाल जी उत्तराखंड के हित के लिए उत्तराखंड के जन जन पे गांव-गांव तक एक फैसला लेंगे, एक ऐसी घोषणा करेंगे जिसका फर्क गांव-गांव तक पहुंचेगा, घर-घर तक पहुंचेगा। तो 19 तारीख को ऐसे एक नई घोषणा करने की अपने जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाल वनिता आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने अपना जन्मदिन ऐसे बच्चों के साथ मनाया जो किसी न किसी कारण से अपने माता पिता को खो चुके हैं। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि पिछले साल ही उनके पिता का देहांत हुआ है। वहीं बिना पिता के कैसे वो अपना सामाजिक और राजनीतिक जीवन जी रहे हैं, ये उनको ही पता है। ऐसे में उनके मन में पहले से था कि वो अपना जन्मदिन ऐसे बच्चों के साथ मनाएंगे जो अपने माता पिता को खो चुके हैं। ऐसे तो राजनीतिक सामाजिक जीवन में काम करते हुए बहुत कम दिन ऐसे होते थे कि मैं अपना जन्मदिन कभी घर पर मना पाता, लेकिन एक भी जब भी रहा तो पिछले वर्ष मेरे पूज्य पिताजी का देहांत हो गया। इससे मुझे आज कल से मेरे मन में था कि जो बच्चे हमारे उनके माता पिता नहीं हैं, जो अनाथ हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से माँ बाप का साया न होने के कारण से किस प्रकार के उनके अंदर बीती होगी, किस प्रकार की उनकी स्थिति होगी, उसको मैं भली बात ही समझ सकता हूँ। क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी का भी पिछले वर्ष देहांत हो गया। अब मुझे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में उनके बिना ही जो है सब काम करने पड़ रहे हैं, सब आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ कि उन बच्चों की क्या स्थिति होगी। इसलिए ऐसे जो बच्चे हैं उन बच्चों को हम सहारा दे पाएँ, उन बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ। सभी को आगे आके इन नौनिहालों के भविष्य के लिए काम करना चाहिए और हमारी सरकार भी इस दिशा में काम करेगी। तो निश्चित रूप से मेरी इन सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं। मैं देता हूँ कि ये बच्चे आने वाले समय में हमारे भारत का भविष्य बने, हमारे उत्तराखंड का भविष्य बने। अपने जन्मदिन पर टपकेश्वर मंदिर पहुंचे सीएम भगवान शिव का किया जलाभिषेक, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। तो देहरादून से खबर है, आपको बता दें मंदिर पहुंचे हैं सीएम और उन्होंने शांति की कामना की है। अपने जन्मदिन पर टपकेश्वर मंदिर वो पहुंचे थे, भगवान शिव का किया जलाभिषेक और पूजा अर्चना उन्होंने की है। देखा जा सकता है इन तस्वीरों में किस तरह से मुख्यमंत्री पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। जलाभिषेक उन्होंने किया है भगवान शिव का। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी उन्होंने इस पूजा के दौरान की है। तो आपको बता दें देहरादून से खबर है, अपने जन्मदिन पर टपकेश्वर मंदिर पहुंचे थे सीएम भगवान शिव का जलाभिषेक उन्होंने किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम आदित्यनाथ समेत तमाम नेताओं ने सीएम को ट्वीट कर बधाई दी है। हैप्पी बर्थडे सीएम। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी शुभकामनाएं दी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शुभकामनाएं दी हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं। चारों ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ का ट्वीट टीवी स्क्रीन पर है जिसमें उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उनको शुभकामनाएं दी हैं, प्रधानमंत्री ने उनको शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें रक्षा मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री ने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं। जन्मदिन पर सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा, लाखों बेरोजगार युवकों को मिलेगी राहत। जी हां, भर्ती के लिए होने वाले आवेदन पत्रों के शुल्क होंगे माफ। यूपीएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आवेदन पत्र होंगे माफ। यूएमएसएसबी के आवेदन पत्रों के शुल्क होंगे वापस। मुख्यमंत्री सिंह ने आपको बता दें घोषणा की है। उत्तराखंड लोक आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड, राज्य के अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए होने वाले जो शुल्क होता है उसको माफ़ कर दिया जाएगा। तो सीएम ने आपको बता दें अपने जन्मदिन के मौके पर ये बड़ी घोषणा की है। बेरोजगारों के लिए ये बड़ी घोषणा कही जा सकती है। भर्ती के लिए होने वाले आवेदन पत्रों के शुल्क अब पूरी तरह से माफ़ होंगे। प्रदेश के मुखिया और खटीमा के विधायक पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खटीमा में कुष्ठ आश्रम अनाथालयों में आपको बता दें फल और मिठाई बांटी है। मुख्यमंत्री की लंबी आयु के लिए हवन किया गया है। साथ ही हर बूथ पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया गया है। मुख्यमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर युवाओं को नशे से दूर रहने का
संदेश देने के उद्देश्य से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा खटीमा चौराहे से लेकर खटीमा फाइबर तक दौड़ का भी आयोजन किया गया। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उनकी दीर्घायु की कामना हम सब करते हैं, उनका परिवार सकुशल रहे, उनकी माता जी की दीर्घायु स्वस्थ रहे, ऐसा सारी खटीमा वासियों का उनके प्रति भावनाएं हैं। और आज जिस तरीके से आप सुबह से देख रहे हैं कि कुछ आश्रम से लेकर सब जगह सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। पुष्कर सिंह धामी जी को फल वितरण किया गया, मिठाई वितरण की गई। उत्तराखंड में 6 महीने बाद चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले उत्तराखंड बीजेपी में सियासी कलह जारी है। ढेंचा बीज घोटाले को लेकर वार पलटवार किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बयान के बाद से ही इसे लेकर बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। हरक सिंह रावत के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे लेकर हल्ला बोल दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ढेंचा बीज घोटाले के एक सवाल के जवाब में कहा कि उत्तराखंड में गधा भी ढेंचा ढेंचा बोलता है। आपको बता दें, हाल ही में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने ढेंचा बीज घोटाले को लेकर बयान दिया था। हरक सिंह रावत ने कहा था कि जब ढेंचा बीज घोटाले में हरीश रावत की सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी, तब वे हरीश रावत सरकार में कृषि मंत्री थे। उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत को गिरफ्तारी से बचाया था। हरक सिंह रावत के इस बयान के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत गुस्से से तिलमिला गए हैं और कहा है कि उत्तराखंड में तो गधा भी ढेंचा ढेंचा बोलता है। ने ढेंचा बीज पे फाइल मंगाई, डोयला चुनाव था। मैंने 2 पेज का नोट त्रिवेंद्र रावत के पक्ष में लिखा। शाम को पतवाली मैंने एयरपोर्ट पे कोश्यारी थी, और तो मैंने तो इतनी मदद की त्रिवेंद्र रावत। अगर मैं हरीश रावत जी की बात मान लेता और त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ जो हरीश रावत चाहते थे मुकदमा दर्ज हो जाता, त्रिवेंद्र रावत कब चीफ मिनिस्टर बन सकता था? हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना, वो ढेंचा ढेंचा करता है। मैंने 2 पेज का नोट त्रिवेंद्र रावत के पक्ष में लिखा। बीजेपी में चल रहे बयानबाजी को लेकर कांग्रेस इन दिनों चुटकी लेने में लगी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी के अंदर हो रही नूरा कुश्ती को लेकर कहा है कि विधानसभा चुनाव आते आते बीजेपी में ऐसी खिचड़ी पकेगी कि पार्टी नेताओं को पता ही नहीं चलेगा इसे कैसे समेटें। गौरतलब है कि बीजेपी में हरक सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच इन दिनों जुबानी जंग काफी तेज है, जो राज्य भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा है, जो लोग कांग्रेस को उंगली दिखाते थे आज वो खुद बेनकाब हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी अपने अंतरकलह में इतनी गुथी हुई है कि चुनाव आते आते वो खिचड़ी पकेगी कि उस खिचड़ी को कोई खा नहीं पाएगा। बीजेपी चुनाव प्रभारी से प्रभारी का उत्तराखंड दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए हैं प्रहलाद जोशी। आपको बता दें, लोकेट चटर्जी और सरदार आरपी सिंह मौजूद। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने किया स्वागत। बीजेपी के कई मंत्री और पदाधिकारी मौजूद। बीजेपी चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी का उत्तराखंड दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। चुनाव से पहले ये तमाम रणनीति को जिस तरह से तय करने का दौरा माना जा रहा है। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए हैं प्रहलाद जोशी, लोकेट चटर्जी और सरदार आरपी सिंह। आपको बता दें तो वो देहरादून पहुंचे हैं और तमाम नेता इस वक्त देखे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री इस वक्त देखे जा रहे हैं इन तस्वीरों में। और इस वक्त की बड़ी खबर हल्द्वानी से है, जहां साइबर अपराधियों में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। साइबर अपराध के 3 आरोपी गिरफ्तार। शॉपिंग वेबसाइट से लोगों को देते थे झांसा। दिल्ली से ऑपरेट होती थी वेबसाइट। 2 आरोपी हरियाणा और 1 राजस्थान का रहने वाला है। 2 लैपटॉप, 8 कंप्यूटर और 19 मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। तो शॉपिंग वेबसाइट से लोगों को धोखा देते थे। दिल्ली से ऑपरेट होती थी वेबसाइट, आपको बता दें। और अब ये बड़ा कारण सामने आ रहा है। 2 लैपटॉप, 8 कंप्यूटर और 19 मोबाइल भी इनसे बरामद कर लिए गए हैं। तो शॉपिंग वेबसाइट से लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। और आपको बता दें, हल्द्वानी साइबर अपराधियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। साइबर अपराध के 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस की बड़ी कामयाबी इसको कहा जा सकता है। शॉपिंग वेबसाइट से लोगों को देते थे झांसा। दिल्ली से ऑपरेट होती थी पूरी वेबसाइट। आपको बता दें, 2 लैपटॉप और 8 कंप्यूटर, 19 मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं।
उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से विकास भवन को जोड़ने वाली सड़क पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बिछाए गए लोहे के एंगल कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। स्थानीय सभासद वृद्धि सिंह राणा का कहना है कि उन्होंने कई बार लोक निर्माण विभाग से अधिकारियों से इसकी शिकायत की है, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुर्घटना का निमंत्रण ये दे रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से ये सामने आ रहा है। दुर्घटना का निमंत्रण पूरी तरह से लोहे के एंगल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आते जाते हम रोज ही है, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा डर भी लगा रहता है कि कभी भी मतलब यहाँ पे जब ज़्यादा बारिश होती है तो मतलब यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आता है। आजकल तो खैर पानी नहीं आ रहा, पर कभी कभी काफ़ी पानी आता है, काफ़ी दिक्कत भी होती है। यहाँ पे हमारे लिए इसका खतरा बना हुआ है। यहाँ पे जो माल गाड़ी है कई बार दिक्कत होती है। सुबह यहाँ से एक कार जा रही थी तो उसका टायर फंस गया था। कई गाड़ियों की दिक्कत हुई है यहाँ पे। तो फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।